इसलिए सोनिया हॉस्टल गई और उसे फार्म हाउस में लाई। रात को खूब आतिशबाजी की गई, खूब गाना बजाना हुआ। देर रात तक खाने के बाद सोनिया की फरमाइश पर खीर बनाई गई। खीर खाने के बाद सब सोने चले गए, लेकिन उसे पता नहीं था कि सोनिया ने खीर में अफीम मिलाई है, जिससे सभी लगभग बेहोश से हो गए थे। सोनिया ने संजीव से कहा कि यही मौका है वो, और अपनी रिवॉल्वर लाए, और संजीव ने जवाब दिया घर में कुल 8 लोग हैं और रिवॉल्वर में सिर्फ 6 गोलियां। इसके बाद सोनिया गैराज में गई और लोहे की एक राड लेकर आई और फिर शुरू हुआ सोनिया और संजीव का खूनी खेल। सबसे पहले रेलू राम के कमरे में गए, जो गहरी बेहोशी में था। सोनिया ने संजीव को लोहे की राड पकड़ाई और अपने पिता के सिर पर वार करने को कहा। संजीव ने रेलू राम के सिर पर राड से 2 बार किए। पिता के बाद अगली बारी माँ की थी। कृष्णा देवी का कमरा बगल में ही था। दोनों उनके कमरे में गए और सोनिया ने एक तकिया लेकर कृष्णा देवी के मुंह पर रख दिया। रेलू राम की तरह कृष्णा देवी के सिर पर भी राड मारी गई, लेकिन राड फिसलकर बगल में सो रही शिवानी को लग गई। 2 साल की बच्ची उठकर रोने लगी। उसकी आवाज़ से कोई आ ना जाए, इस डर से संजीव ने उसके सिर पर भी राड दे मारी। इसके बाद दोनों सुनील के कमरे में गए। सुनील कद काठी में अच्छा था, इसलिए पहले दोनों ने उसके हाथ पैर बांधे और उसके सिर पर राड से वार किया। सुनील की पत्नी शकुंतला और छोटी बहन पम्मी को भी इसी तरह बेरहमी से मार दिया। हैवानियत की हद देखिए कि उन्होंने 4 साल की उम्र के लोकेश और 45 दिन की बच्ची प्रीति को भी नहीं छोड़ा, जबकि खुद सोनिया और संजीव का 1.5 साल का एक बेटा था। हैवानियत का ये नंगा नाच पूरे 2 घंटे चला। अंडरलाइंस ठंडा पड़ा तो देखा पुलिस की याद आई। सोनिया ने संजीव को कहा कि वो एक राड उसे भी मारे, ताकि पुलिस को उस पर शक ना हो। इसके बाद उसने संजीव को एक कार में बिठाया और उसे किसी जगह छोड़ दिया और वापस लौटकर उससे कुछ और पटाखे जलाकर आतिशबाजी की, ताकि लोगों को लगे कि वहां अब भी पार्टी चल रही है। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक इसके बाद उन्होंने खुद भी जहर खा लिया था। हालांकि वॉचमैन अमर सिंह के हिसाब से ये सब पुलिस को भड़काने का एक तरीका था। सुबह पुलिस पहुंची तो सबसे पहले सोनिया को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की और शुरुआत में ही शक की सुई सोनिया की तरफ थी, लेकिन पुलिस को जो भी सबूत मिले वो सब थे। अस्पताल में डिस्चार्ज होने पर पुलिस ने सोनिया से पूछताछ की। पहले उसने सवालों को टकराया, लेकिन थोड़ी सख्ती दिखाने के बाद उसने पूरी कहानी बयान कर दी। 26 अगस्त को पुलिस ने सोनिया को गिरफ्तार कर लिया। हिसार के सेशन कोर्ट में 3 साल तक मामले की सुनवाई चली, जिसके बाद 31 मई 2004 को सोनिया और संजीव को फांसी की सजा सुनाई गई। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। 12 अप्रैल 2005 को पंजाब के हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से केस दायर किया। फरवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट सेशन कोर्ट के फैसले को मानते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा। संजीव और सोनिया के इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन डाली गई और वो रिजेक्शन कर दी गई। मामला फिर सेशन कोर्ट पहुंचा, जहां फांसी की तारीख 26 नवंबर 2007 तय की गई, लेकिन फांसी हो ना सकी क्योंकि संजीव और सोनिया के पास एक आखिरी रास्ता था। दोनों ने राष्ट्रपति से क्षमा याचना की अपील की और अपील अगले कई सालों तक राष्ट्रपति ऑफिस में पड़ी रही। राष्ट्रपति बनने के बाद 2013 में प्रणब मुखर्जी ने सोनिया और संजीव को क्षमा याचिका को खारिज कर दिया। पिछले सालों में आपने 2008 अमरोहा मर्डर केस का पढ़ा होगा, जिसमें शबनम नाम की महिला को फांसी की सजा सुनाई गई थी। बड़ा हो हल्ला मचा था कि शबनम भारत की फांसी पाने वाली पहली महिला हो सकती है, लेकिन 2007 में अगर पुनिया मर्डर केस में फांसी हो जाती तो फांसी पाने वाली पहली महिला सोनिया होती। राष्ट्रपति द्वारा अपील खारिज कर दिए जाने के बाद सोनिया ने संजीव के पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने मामले को एक नया मोड़ आना बाकी था। 21 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसके अनुसार जिन मामलों में फांसी की सजा में देरी हुई है उन्हें आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। कोर्ट ने कुल मिलकर 15 ऐसे मामलों को चुना। सोनिया और संजीव की अच्छी किस्मत कहिए, उनका केस भी इस लिस्ट में शामिल था। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, लेकिन 2018 में एक दिलचस्प वाक़या हुआ। 2018 में संजीव ने फर्जी दस्तावेज के सहारे पैरोल हासिल कर ली। उसे 15 दिन का पैरोल मिली थी, लेकिन वो फरार हो गया। उधर पता चला कि सोनिया ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की है। ऐन मौके पर बाकी कैदियों और जेल कर्मियों ने उसे बचा लिया। इसके अगले दिन 6 महीने तक
उसे एक स्पेशल सेल में रखा गया। जो कैदी आत्महत्या का प्रयास करते हैं उन्हें सुसाइड वॉच लिस्ट में रखा जाता है। इस दौरान उन पर एक खास नज़र रखी जाती है ताकि दोबारा आत्महत्या का प्रयास ना कर सके। विडंबना देखिए, जो कानून उसे कुछ साल पहले तक फांसी चढ़ा रहा था वही अब उसे फांसी से बचाने पर तुला हुआ है। सभ्यता का ब्लैक ह्यूम कह लीजिए कि आप मर तो सकते हैं लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, ये केवल कानून तय कर सकता है। बहरहाल इस केस में रिसेंट अपडेट्स ये हैं कि फरवरी 2021 में संजीव को मेरठ में गिरफ्तार कर लिया गया और पता चला कि फरार होने के बाद वो गुजरात के एक आश्रम में साधु बनकर रह रहा है। जिस माया के लिए 8 कत्ल किए, उसी माया से पार पाने के लिए अंत में जोगदारना करना पड़ा। हमारे पहाड़ों में इसकी ऐसे के लिए कहावत है, 1 पैसे के लिए जोग दिया 10 पैसे जोगियाना में लग गए। यानी आदमी 1 पैसा बचाने के लिए सन्यासी बनता है और सन्यासी बनने के लिए उससे इसका 10 गुना खर्चा करना पड़ता है। तो ये थी हमारी आज की क्राइम स्टोरी। आपको हमारी क्राइम स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।